को सरकार बनाने में, लेकिन 300 के पार भी जा सकती है। क्या ऐसा भी आपके अनुभव में था? देखिए सौरभ जी, हम लोग शुरू से चर्चा करते रहे और जब भी यहाँ भी बहस में हम लोग आपके साथ थे तो एक बात मैं कहता था कि बहुत सी चीजें हैं जिसको जनता अनुभव कर रही है। अगर उसके जीवन में ढेर सारी चीजें अच्छी होती चली गई और आपने उसको सब चीज कास्ट पॉलिटिक्स पे या और एक चीज मैं कहूंगा कि मैन्युफैक्चर्ड इश्यूज पे अगर आप चुनाव लड़ेंगे, जैसे जो किसान आंदोलन था उसका उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ पंजाब का इशू था। पंजाब में आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वहां उस पर आगे जा रही क्योंकि वहां का वो इशू था। लेकिन अगर उसको आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश में, जहां राम मंदिर बन रहा है, जहां काशी विश्वनाथ धाम बन रहा है, जहां प्रयागराज में पूरा शहर 2 गुना चौड़ा हो गया। अब आप कहेंगे 2 गुना चौड़ा कैसे होगा, तो मैं बार बार बताता हूं कि अतिक्रमण था वो सब हट गया, खूबसूरत चौराहे, सड़कें, ये सब के बाद जब सबसे मुश्किल समय लोगों का आया तो सरकार उनके साथ खड़ी दिखी। गुंडे जेल में थे। अब इसके बाद और कौन सी चीज चाहिए, क्योंकि रामराज कोई अलग से तो आएगा नहीं, कोई फिर से कोई ऐसा तो होगा नहीं कि रामराज होगा। मुझे ये सारी चीजें दिखती थी जिसकी वजह से चुनाव मुझे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान है। लेकिन 300 प्लस जाएगा यह अनुमान लगाना हम लोगों के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मोमेंटम बहुत क्रिएट हो रहा था जो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के पक्ष में। हर्षवर्धन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो जमीन पर दिखाई देता था, जो शोर दिखाई देता था, उसको देखकर अगर मन ये कहता भी था, दिमाग ये कहता भी था कि 300 पार की बात ठीक है, तो लेकिन लगता था फिर इतनी भीड़ क्यों, फिर इतना मोमेंटम क्यों। रजत जी, मुझे याद है 2017 का चुनाव जब नतीजे आए थे उसके बाद भी अखिलेश यादव जी ने जब कमेंट किया तो उनका पहला रिएक्शन ये था कि अब मैं ये जानना चाहता हूं कि वो जो लोग मेरी रैलियों में आते थे वो उतनी भीड़ आती क्यों थी, वो आती थी तो उसने वोट किसको किया जाकर के, और इस बार तो वो उससे बढ़कर हुआ है। मधुकर जी, इस बार भी वो कोई सवाल पूछना पड़ेगा क्योंकि इस पे कोई शक नहीं है अखिलेश जी के लिए क्रेज दिखाई देता था। रैलियों में बहुत जबरदस्त भीड़ दिखती थी, वो बस के ऊपर खड़े हो जाते थे और सामने रेला लग जाता था लोगों का। ऐसी भीड़ बहुत सारे लोगों के साथ हुआ करती थी, सिर्फ अखिलेश यादव नहीं। अगर आप प्रियंका गांधी के रोड शोज देखें और उनकी रैलीज देखें तो उसमें भी लोग कम नहीं थे। लेकिन वो लोग एक्चुअली क्या महसूस कर रहे हैं, ज़मीन पर जैसे ही आप उतरते हैं आपको ये मालूम हो जाता है कि ये लोग किसी को देखने सुनने आए हैं या किसी के लिए वाकई इनका समर्थन है, ये उसको वोट दे देंगे। मधुकर जी, आपको याद होगा एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी की पब्लिक मीटिंग्स में बहुत भीड़ आती थी, लाखों लोग हुआ करते थे। लेकिन उस समय जनसंघ और बाद में बीजेपी चुनाव हार जाती थी, जीतती नहीं थी, तो अटल जी इस बात पर आश्चर्यचकित होते थे, लोग भाषण सुनने तो आते लेकिन वोट नहीं देते। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत बार ऐसा होता है, भीड़ होती है, जोश भी होता है, नारे भी लगाते हैं, इकट्ठे भी होते हैं, लेकिन वो वोटर नहीं होता। देखिए रजत जी, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये राजनीति है और मैं मुख्य रूप से इसका जो खेल है उसको छवि का खेल मानता हूँ, इमेज का खेल है। ये आप कोई आदमी 6 फुट से ज़्यादा लंबा नहीं होता, 6.25 फुट हो जाएगा बहुत होगा, लेकिन छवि उसकी 100 फुट की हो सकती है। तो ये जो इमेज क्रिएट होती है ज़मीन पर, वो इमेज क्रिएट करने में कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है और बीजेपी उसकी मास्टर है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन इस वक्त आई है, चुनाव के नतीजों का असर क्या हुआ है शेयर बाजार पर। शेयर बाजार ने वेलकम किया है, सेंसेक्स में 1400 पॉइंट का जंप आया है। 1400 का जंप बड़ी बात है। इन चुनाव के नतीजों के बाद मार्केट में, बिजनेस के लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ है और सेंसेक्स में 1400 यानी 1400 पॉइंट का जंप आया है। और मधुकर जी, जो हम बात कर रहे थे, मैं समझता हूं योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की जनता की नब्ज मालूम है। 1989 में, माफ कीजिएगा 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और जब अखिलेश यादव और मायावती इकट्ठे आ गए थे, सबको लगता था कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी, अखिलेश यादव और मायावती, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है, लीथल है, बीजेपी साफ हो जाएगी। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि आप इसकी बिल्कुल चिंता मत करिए, हम जबरदस्त जीत हासिल करेंगे। और इस बार भी जब ये छोटी छोटी जातियां इकट्ठी हो गई, जब आरएलडी से उनका नाता बन गया, तो भी योगी आदित्यनाथ ने कहा था आप इन चीजों की चिंता करना बंद कर दीजिए। अब वोटर के देखने का, सोचने का तरीका बदल चुका है। बिल्कुल। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा रजत जी कि जैसे ही आप राजनीति को अंकगणित समझेंगे आप गड्ढे में गिरेंगे। जब
मायावती और अखिलेश साथ आए तो 22% वोट जोड़ के इन्होंने 44 कर लिया, जो 39 से ज़्यादा होता बीजेपी के। तो ये इस तरह से गणित लगा के चुनाव नहीं हो सकते और न राजनीति होती है। यही चूक कांग्रेस ने की थी और लगातार करती जा रही है, और यही गलती मुझे लगता है अखिलेश ने भी की है। उनके यहाँ भी वो जितनी छोटी पार्टियों के वोट परसेंटेज थे वो सब जोड़ के वो समझते थे कि 35% के आसपास पहुंच जाएंगे, वहां पहुंचे भी नहीं, वो 30-31 के आसपास रह गए। लेकिन बीजेपी मधुकर जी, एक मैं जरा तस्वीरों पर ले जाना चाहता हूं दर्शकों को, माफी चाहता हूं रोक रहा हूं आपको। देखिए आम आदमी पार्टी में जश्न मनना शुरू हो गया है। पंजाब में जबरदस्त जीत, लैंडस्लाइड विक्ट्री, 88 सीटों पर लीड कर रही है।